चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो सच में हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी की, एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने तक का सफर। देखिए, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये हार ना मानने की लिटरली एक कमाल की केस स्टडी है। आज हम समझ लेंगे कि आखिर कैसे एक आम सा गांव का लड़का एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन गया। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब गांव के लोग जब भी अर्जुन को देखते थे ना, तो अक्सर एक ही बात कहते थे, ये लड़का या तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा या फिर पूरी तरह से टूट जाएगा। जरा सोचिए, बचपन से ही आसपास के लोगों ने उसकी उस असीम लगन को, उस फायर को पहचान लिया था। और ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में कोई जीनियस था, नहीं, उसकी खासियत ये थी कि उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। अर्जुन के लिए शुरुआत से ही दांव बहुत ऊंचे थे। जब आपके अंदर ऐसा जुनून होता है ना, तो बीच का कोई रास्ता नहीं बचता। या तो आप इतिहास रचते हैं या फिर पूरी तरह बिखर जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये जुनून आया कहां से, राइट? अर्जुन की जड़ें बहुत ही साधारण थीं, मतलब पूरी तरह संघर्षों से भरी हुई। पिता एक गरीब किसान थे जो दिन रात पसीना बहाते थे, लेकिन घर की माली हालत कभी ठीक नहीं हो पाई। ऊपर से माँ अक्सर बीमार रहती थी। इन सब चीज़ों ने बहुत छोटी उम्र में ही अर्जुन के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अलग बनाया वो था उनका नज़रिया। उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी बेड़ियां नहीं बनने दिया, बल्कि इनसे एक बहुत बड़ा सपना बुन लिया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक दिन मैं इस गांव से बाहर निकलूंगा और अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। ये सिर्फ कोई सपना नहीं था, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एक जिद थी। अब आते हैं कहानी के पहले बड़े पड़ाव और अर्जुन की पहली हार पर। अर्जुन ने अपना सपना सच करने के लिए गांव छोड़ा और शहर में पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पैसे थे नहीं तो एक्स्ट्रा काम किया, रात रात भर जागकर शहर जाने का किराया जुटाया। लेकिन यार, असली दुनिया की हकीकत कुछ और ही होती है। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन अपनी पहली ही परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए, एकदम रियलिटी चेक। इस फेलियर के बाद ना अर्जुन के अंदर एक बहुत गहरा सेल्फ डाउट आ गया। पहली बार उन्हें लगा कि शायद मैं उतना खास नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता था। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस डाउट वाले मोमेंट में उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया ना, तो मेरा वो सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो इंटरनल डायलॉग है, ये बहुत क्रूशल है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फेलियर को अपना फुल स्टॉप मान लेना, वो सब कुछ खत्म कर देता। अर्जुन ने इसी विचार को अपनी ताकत बनाया और जीरो से फिर से शुरुआत करने की ठान ली। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ ही महीनों बाद अर्जुन की लाइफ का सबसे बड़ा झटका आया, पिता का एक्सीडेंट। उन्हें सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव लौटना पड़ा। और पिता के गुजर जाने के बाद तो अर्जुन पूरी तरह से अकेले पड़ गए। घर की जिम्मेदारी, माँ की दवाइयों का खर्च, ऊपर से भारी कर्ज, सब कुछ अचानक उनके कंधों पर आ गिरा। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ इंसान अक्सर अपने बड़े सपने भूलकर सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचने लगता है कि बस आज का दिन कैसे निकले। उस वक्त अर्जुन के सामने दो बहुत ही मुश्किल रास्ते थे, और यकीन मानिए, ये कोई आम चॉइस नहीं थी। ये दो बिल्कुल इम्पॉसिबल ऑप्शंस थे। पहला रास्ता, गांव में रुक जाओ, परिवार संभालो, जो कि एक अच्छे बेटे की इमीडिएट जिम्मेदारी थी। और दूसरा रास्ता, शहर वापस जाकर उस सपने को पूरा करना जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस मोमेंट का जो इमोशनल वेट है ना, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। परिवार या सपना, ये एक ऐसा धर्म संकट था जहां आप जो भी चुने, भारी नुकसान तो तय था। और इसी भारी कश्मकश के बीच अर्जुन ने एक बेहद मुश्किल लेकिन बहुत ही पक्का फैसला लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, अगर मैं आज रुक गया ना, तो जिंदगी भर पछताऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो सब कुछ बदल दूंगा। ये एक लाइन उनकी असली मेंटल टफनेस दिखाती है। ये हमें बताता है कि सच्ची कामयाबी और रेजिलियंस के लिए कभी कभी हमें दिल चीर देने वाले बहुत ही कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बस उसे निभाने के लिए एक ज्यादा मुश्किल रास्ता चुन लिया। अब शहर वापस आकर अर्जुन की लाइफ एक बहुत ही ब्रूटल स्ट्रगल बन गई। अपने उन बड़े बौद्धिक सपनों को जिंदा रखने के लिए उन्हें भयानक फिजिकल मेहनत करनी पड़ी। मतलब रूटीन सुनिए, कभी होटलों में बर्तन धो रहे हैं, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मजदूरी कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद उस थके हारे शरीर के साथ रात रात भर जगकर पढ़ाई कर रहे हैं। आसपास के लोग हंसते थे कि अरे, ये लड़का क्या ही कर लेगा। लेकिन हर रात अर्जुन खुद को एक ही बात याद दिलाते थे, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। बड़े सपनों की कीमत ग्राउंड रियलिटी पर बहुत भारी होती है। और इसी कड़ी मेहनत के बीच एक दिन अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा मौका आया, बेस्ट स्टार्टअप आइडिया कंपटीशन।
ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कंपटीशन में आने वाले ज़्यादातर लोग बड़े बड़े एलीट कॉलेजेस से थे। उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, तगड़ा बैकग्राउंड था। और अर्जुन, वो बस बर्तन धोने वाले, संघर्ष करने वाले एक गांव के लड़के थे। हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि एक बड़ा मौका अपने साथ कितना बड़ा मेंटल प्रेशर लेकर आता है। क्या ये लड़का उन प्रिविलेज स्टूडेंट्स के सामने टिक पाएगा? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है कि कैसे अर्जुन ने अपनी कमियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अर्जुन की पिच क्या थी? किसानों के लिए एक स्पेशल डिजिटल प्लेटफॉर्म। उन्होंने कोई किताबी ज्ञान नहीं झाड़ा, कोई विदेशी मॉडल कॉपी नहीं किया। उन्होंने सीधा अपने परिवार, अपने पिता के संघर्षों और उस दर्द से प्रेरणा ली जो उन्होंने बचपन से जिया था। और जब उन्होंने इस दर्द को एक डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया ना, पूरा हॉल सन रह गया। लिटरली उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अब इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के बाद एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया। क्या अर्जुन ने ये कंपटीशन जीता? पूरा हॉल उनका फैन हो चुका था। उनके आइडिया में सच्चाई थी, गहराई थी और एकदम ग्राउंड लेवल का विजन था। लेकिन क्या जजेस ने भी इसे उसी तरह देखा? क्या एक संघर्ष करने वाले लड़के ने उन सारे बड़े कॉलेज के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया? जरा सोचिए, ये वो पल था जो अर्जुन की अब तक की सारी मेहनत का फाइनल रिजल्ट तय करने वाला था। और फिर नतीजे आए। अर्जुन कंपटीशन नहीं जीत पाए। जी हां, वो सेकंड नंबर पर रहे। एक बार फिर से मंजिल के एकदम करीब पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा। आप उस लड़के की हालत सोच सकते हैं जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस पल अर्जुन की आंखों में आंसू थे। सालों की मेहनत, वो बर्तन धोना, रात रात भर जागना, सब कुछ जैसे एक ही पल में खत्म सा लगने लगा था। ये कहानी का एक और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। लेकिन अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हार कभी कभी एक नए रूप में जीत लेकर आती है। अर्जुन एकदम उदास खड़े थे। तभी जजेस में से एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने अर्जुन की जिंदगी बदल देने वाली बात कही। उसने कहा, तुम्हारा आइडिया नहीं जीता, लेकिन तुम्हारी कहानी जीत गई। और उसी पल उस जज ने अर्जुन को अपनी ही कंपनी में एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर दे दिया। ये सच में एक चमत्कार था। यह हमें सिखाता है कि दुनिया भले ही आपको फर्स्ट प्राइज ना दे, लेकिन आपका ऑथेंटिक स्ट्रगल, आपकी ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। इसी एक पल ने उनके लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। इस मौके के बाद अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ साल उस कंपनी में काम किया, सॉलिड एक्सपीरियंस लिया और आखिरकार अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर दी। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था, अब वो हकीकत बन चुका था और हजारों किसानों की जिंदगी बदल रहा था। और फाइनली एक दिन वो उसी गांव में विजयी होकर लौटे जहां से ये सब शुरू हुआ था। गांव के लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे कि ये लड़का या तो बड़ा आदमी बनेगा या टूट जाएगा, आज उसे देखकर हैरान थे। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि वो टूटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। और आज के इस सफर को हम अर्जुन के उस बहुत ही गहरे संदेश के साथ खत्म करते हैं जो उन्होंने अपने गांव के बच्चों को दिया था। उन्होंने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर बार उठता है। देखिए, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक ब्लूप्रिंट है। हारना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह इस बात का टेस्ट है कि आप वापस उठने के लिए कितने कमिटेड हैं। तो आज खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या हम भी हर बार गिरने के बाद वापस उठने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्जुन की यह कहानी आपको अपने खुद के संघर्षों से लड़ने की एक नई हिम्मत देगी।